कैथल में रणदीप सुरजेवाला जी इतने बड़े नेता कांग्रेस के, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। पता नहीं कहां कहां किन स्टेट्स में कहते हैं चुनाव लड़वाए हैं, प्रभारी रहे हैं। कैथल के अंदर बताते हैं कि कद्दावर नेता है हमारा, सिक्का चलता है। अपना खुद का चुनाव 500-700 वोट से, शायद वो पिछली बार विधानसभा में रह गए थे मुश्किल परिस्थितियों में, जब वो जींद से हार के आए थे बुरी तरह से, तीसरे नंबर पे रह के। समझ आता है कि 500-700 वोट से वो रह गए थे, लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो अपने चुनाव में पिछली बार 500-700 वोट से रह गए थे। उसके बाद बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी वेव भी चल रही है, उसके बावजूद कैथल के पूरे कैंपेन का प्रतिनिधित्व करने वाले रणदीप सुरजेवाला जी के इलाके में 17,000 वोट से पीछे कैसे रह गए हम लोग, गठबंधन पीछे कैसे रह गया, ये बात समझ में नहीं आती। ये सवाल हमारे भी मन में है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम अपनी बैठक में भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात मैं कई सारे तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, जो लोग जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी कहां वोट करते हैं, किस बूथ पे वोट करते हैं, जरा मुझे नहीं जानकारी थी, ये मुझे बताया किसी ने। जरा एक बार वो बूथ नंबर निकाल के देखिएगा। इतने बड़े कद के नेता, जो विधानसभा में यहां से विधायक रहता है, मंत्री रहे, जो खुद हारे भी तो 500-700 वोट से हारे, अगर उनके बूथ पे गठबंधन हार रहा है तो सवाल तो दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा जी थानेसर में 500 वोट से हारे थे अपना चुनाव। इतने बड़े नेता, हुड्डा जी के कहते हैं राइट हैंड मैन है, उनके इलाके में अगर 18,000 वोट से गठबंधन हार जाए तो ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतना गजब इत्तेफाक नहीं होता। तो इसलिए सवाल मन में आते हैं, शंका मन में आती है। रादौर में कांग्रेस के विधायक हैं और दूसरे विधायक भी जो अब हमारे वहां से हैं, मेवाराम जी, वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, बिशन लाल सैनी जी भी कांग्रेस के विधायक हैं। क्या गजब इत्तेफाक है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक थे, जहां जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन कॉन्स्टिट्युएंसीज के अंदर हम हार जाते हैं लोकसभा चुनाव में। और जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं थे, जहां कांग्रेस के विधायक नहीं थे, जहां हमारा कार्यकर्ता जूझ रहा था, गुला चीका हो गया, कलायत हो गया और पेहवा हो गया, शाहबाद हो गया, वहां पे हम जीत दर्ज कर जाते हैं। तो इसके सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं इसको समझने के, जो मेरे समझ में आता है। या तो ये मान लिया जाए कि रणदीप सुरजेवाला जी का, अशोक अरोड़ा जी का कोई राजनीतिक अस्तित्व रहा ही नहीं, लोगों ने इनको पूरे तरीके से नकार दिया, इनके नाम पे वोट पड़ता ही नहीं। तो हम ये समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये सारा वोट मिला और हम 17,000 वोट पीछे हैं, भारतीय जनता पार्टी से आगे आने वाले समय में मेहनत करेंगे। लेकिन अगर रणदीप सुरजेवाला जी के नाम पे वोट पड़ता है, उनको वोट मिलता है, उनका कद है, तो फिर 17,000 वोट से कैसे हार गए, इसका जवाब तो हमको तलाशना पड़ेगा। हम जितनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, कांग्रेस के साथ सारी सीटों पर लग के हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से मेहनत की, वोट दिलवाया, जिसकी वजह से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती। तो हम फिर सवाल भी उतनी ही ईमानदारी से पूछते हैं कि जहां हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत की, गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता रो रहा है आज के दिन में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रोते हुए फोन आया मेरे पास, गांव के लोगों का। उन्होंने कहा जी आपके कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया, हमने पसीना बहाया, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने गांव में। ये बड़े नेताओं ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कि हमारे साथ ये धोखा हो गया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इस बात की निराशा है कि ये जो भीतरघात जिस तरीके से हुई है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है। और आने वाले समय में आम आदमी इस बात को देख रहा है। हम उनके कोर्ट में इस बोल को छोड़ते हैं कि वो इस पूरी परिस्थिति को किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में कैसे इस परिस्थिति का जवाब देते हैं। निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा के अंदर एक एक गांव में जाके, अब जो ये फूल खिला है हरियाणा के अंदर, जो कमल का फूल मुरझा गया और आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू जो है वो खिल करके आई है, अब उसको एक एक गांव तक पहुंचाना है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है और पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का, आम आदमी का राज स्थापित करना है। क्या आपका कहना है जो भ्रूण आम आदमी पार्टी भ्रूण रूपी है, उसको मारने वाले कांग्रेस के जो नेता हैं, क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे ये सवाल हम सबके जहन में है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मेरे पास फोन आए, बहुत सारे फीडबैक आए, कईयों ने तो उदाहरण दिए बाकायदा, जो मैंने आपके समक्ष भी रखे हैं। कईयों ने तो लोगों के नाम बताए कि ये उनके कट्टर कार्यकर्ता हैं, घर पे रहते हैं,
बूथ पे किसके बैठे थे वो देख लीजिए। 119 नंबर बूथ तो था सुरजेवाला का, हार रही है वहां पे। मैंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि अगर सुरजेवाला जी जैसे कद्दावर नेता, जहां जिस विधानसभा में उनका प्रभुत्व रहा है, वहां पे अगर उनके अपने पोलिंग बूथ से गठबंधन हार रहा है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर ने भी मेहनत की, तो फिर सवाल दिमाग में आता है, सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल आज के दिन में पूरे हरियाणा की जनता के जहन में है कि निजी स्वार्थ के चलते, निजी कारणों से कोई व्यक्ति क्या देश के साथ धोखा कर सकता है, कोई व्यक्ति क्या गठबंधन के साथ धोखा कर सकता है, क्या आपसी इन्हीं कारणों की वजह से। और दूसरी तरफ देख लीजिए ना, अब मैं तो मेरे पास तो करनाल से भी बहुत लोगों के फोन आए। करनाल के लोग ये कह रहे हैं कि ये बाईपास दे दिया उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ पूरे हरियाणा की लड़ाई थी, मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ। पूरे हरियाणा की लड़ाई किससे थी? 9.5 साल तक किसने प्रताड़ित किया हरियाणा को? उसको बाईपास कैसे मिल गया उन व्यक्ति को? उसके लिए भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किसके कहने पे टिकट दिया गया, क्यों ये सेटिंग की गई अंदर खाने, किस तरीके से मिली भगत इनके बीच में हुई, उसको लेके लोग ढेरों सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जीती जा सकती